कैसे हैं बच्चों आप लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। अब नया टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लास्क, फ्लास्क का मतलब क्या होता है? फ्लास्क को हम लोग सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, इसी इट इज ए काइंड ऑफ फ्लो। फ्लो को हम लोग फ्लास्क कहते हैं। सिंपली मान लो आप एक ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हो, अपने नल को आपने खोला और नीचे बकेट रखा तो पानी गिर रहा है। तो जो वाटर का लेयर है वो सारे लेयर्स बकेट में जा रहे हैं, तो पानी हमें मिल जा रहा है। यदि मान लो बकेट को हम थोड़ा टेढ़ा कर दें तो पानी तो नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो नंबर ऑफ वाटर लेयर्स हैं वो डिक्रीज कर जा रहे हैं, क्योंकि आपने बाल्टी को, बकेट को टेढ़ा कर दिया। और जब सीधा करते तो सारे वाटर लेयर्स, सारे जो पानी है वो बकेट में चले जाते हैं। तो जो लेयर्स है वो आप वेलोसिटी फ्लक्स समझे। जो वाटर के लेयर्स को हम वेलोसिटी फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसी सरफेस से नॉर्मली पास कर रहा है। अब नॉर्मली क्यों कहा हमने? आपने बकेट का सरफेस कैसे रखा? परपेंडिकुलरली रखा, ऐसे रखा है भाई। टेढ़ा कर देंगे तो पानी नहीं जाएगा। सीधा रखा है, इसका मतलब नॉर्मली है। ये वाटर लेयर और ये बकेट का सरफेस। अब इस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ होता है। अब नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल सिंपली एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। हम अपने हाथ में एक क्यूब रखा है। अब ये आप देखें, आपको इजीली विजिबल होगा। तो यहां पर नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड। यहां ड्रॉ करेंगे तो आउटवर्ड, ये डायरेक्शन। यहां ड्रॉ करेंगे तो आउटवर्ड, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल और नीचे नॉर्मल। ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है और इसको हम लोग यूज करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले फ्लक्स को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो सिंपली हमने एक सरफेस आपको शो किया। अब ये सरफेस पर एक एलिमेंट्री सरफेस डीएस ले लिया, छोटा सा सरफेस ले लिया। अब ये सरफेस को डीएस से रिप्रेजेंट किया, टोटल सरफेस एरिया एस है। अब ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहा है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग कैसे लिखते थे यदि दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा होता था? तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते थे। तो डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो ए डॉट बी क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ सरफेस अलोंग द फील्ड। इसका मतलब हमें यहां पे जो यूज करना है वैल्यू, इसका कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फाई इज इक्वल टू ई लिख दिया, मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग फील्ड, एस कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? ई एस कॉस थीटा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ई डॉट एस। मान लिया सरफेस एरिया डीएस के रिस्पेक्ट में लिखें तो डी फाई लिखेंगे। तो ई सरफेस एरिया डीएस कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? ई डीएस कॉस थीटा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। टोटल फ्लक्स निकालना हो तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। तो यही हमने लिखा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड।
तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, डॉट प्रोडक्ट है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होगा, यूनिट आप इजिली न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब हम लोग फ्लक्स को एरिया वेक्टर के फॉर्म में भी समझते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या है? एक सरफेस एस है, अब इसका मैग्नीट्यूड ds है। यहां पर यह सरफेस s है और ये जो सरफेस है इसको ds लिखा। अब ये वेक्टर फॉर्म में जब एरिया वेक्टर लिखते हैं तो ds मैग्नीट्यूड है और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर n कैप। तो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को हम n कैप से लिख रहे हैं। अब मान लो आपको ये चीज हमें कह सकते हैं आप कि नहीं समझ में आया सर, तो सिंपली मान लो x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहां एक सरफेस लाई कर रहा है, तो यहां पर हमें परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन क्या होगा? नॉर्मल ये डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग k कैप लिखेंगे। इसका मतलब एरिया वेक्टर यदि इसका सरफेस एरिया ds है तो ये चूंकि हम लोग z इसके अलोंग लिखते हैं तो ये नेगेटिव z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस k कैप। ये नॉर्मल की तरह बिहेव किया, तो एरिया वेक्टर ये। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सिंपली हमने ऐसा सरफेस आपके लिए ड्रॉ कर दिया, अब हर सरफेस के लिए हमको एरिया वेक्टर लिखना है, तो आप हमारे साथ लिख सकते हैं। अब यहां का एरिया वेक्टर आप जल्दी से बताएं। ds क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हम ds ले लेते हैं। अब एक्स वाई प्लेन में है तो परपेंडिकुलर n कैप, तो n कैप कौन सा परपेंडिकुलर होगा भाई? z डायरेक्शन। तो z डायरेक्शन तो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन क्या लिया? ये x एक्सिस y एक्सिस टुवर्ड्स योर सेल्फ, मतलब हमारी तरफ जो भी एक्सिस होगा वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इधर हम लोग नेगेटिव। तो z डैश, तो z डैश के लिए यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं भाई? माइनस k कैप। x के लिए i कैप लिखते हैं, y के लिए j कैप लिखते हैं और z के लिए k कैप लिखते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस k कैप। अब ये बता दे जैसे एक्स वाई जेड प्लेन में है, इसका नॉर्मल किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव एक्स। इसका मतलब माइनस आई कैप। चलिए इसको लिख दें, ds इज इक्वल टू ds किस डायरेक्शन में नॉर्मल जा रहा है? नेगेटिव y की तरफ, तो माइनस जे कैप। समझ गए? नॉर्मल बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां पर जैसे आपसे सिंपली ये हमने आपको कहा और आपसे कहा जाए कि आप इसके लिए एक मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लो एक सरफेस के लिए दे दिया कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज, या इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस मान लो दे रखा 4i कैप j कैप प्लस k कैप न्यूटन पर कूलम। Find the electric flux through the surface of area 100 meter square lying in YZ plane. Lying in YZ plane. YZ plane. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है। अब एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर जल्दी से आप बता दें। YZ प्लेन में लाई कर रहा, आपके सामने फिगर भी बना हुआ है। तो YZ प्लेन के लिए 100 मीटर स्क्वायर, तो ये नॉर्मल क्या हो जाएगा? किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप लिख देंगे। माइनस पे माइनस आई, क्योंकि ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में यदि है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो φ इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ा E डॉट ds, E का वैल्यू डाल दो 4i कैप प्लस जे कैप
प्लस के कैप डॉट ds माइनस 100 I कैप, I डॉट I 1, इट बिकम्स माइनस 400 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो गया। कितना इजी हो गया। तो एरिया वेक्टर आपने समझ लिया और इसका यूज भी हम लोगों ने किया। अब यहां पर हम लोग कोई भी बॉडी के लिए, जैसे मान लो क्लोज बॉडी है, तो आउटवर्ड फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, इनवर्ड फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। ये हमने जैसे लिखा। अब देखिए यहां पर इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए जीरो। क्यों? रीजन देखते हैं। सबसे पहला, यहां पर नॉर्मल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। सपोज सरफेस एरिया ds है, तो ई डी एस किस डायरेक्शन में? दोनों का डायरेक्शन सेम है। और यदि आप इसको डिटेल्स में लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ई आई कैप डॉट नॉर्मल, यदि हम ds लिख दे अलोंग एक्स एक्सिस, तो I डॉट I1, तो फ्लक्स ds पॉजिटिव, तो इसके लिए पॉजिटिव फ्लक्स हो गया। अब यहां पर आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग है, नॉर्मल हमारा नेगेटिव x के अलोंग है, तो फाई इज इक्वल टू ई आई कैप डॉट ds माइनस आई कैप, तो क्या हो जाएगा? माइनस ई डॉट ds। अब इसके लिए फ्लक्स का वैल्यू बता दे क्विकली। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इधर y है, तो डॉट ds जे कैप, I डॉट जे 0, तो नॉर्मल के लिए 0 आ गया। अब आ जाए जैसे ये है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स का आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे आप? देखिए क्विकली, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स। एक डाइपोल है तो जीरो फ्लक्स। रीजन क्या है? अभी जस्ट हमने देखा। और ऐसे भी आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड, इसका मतलब यहां पर फील्ड लाइंस और नॉर्मल दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई आई कैप डॉट डी एस आई कैप, तो ई डॉट डी आई डॉट I1, तो ई डी एस बन जाएगा। अब यहां पर नेगेटिव, फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, तो फील्ड नेगेटिव लिख देंगे। मान लीजिए ये एक्स के लिए लिखा, तो यहां पर ये नॉर्मल है, तो फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप डॉट ds आई कैप, तो क्या आ जाएगा? माइनस ई डॉट ds। अब यहां पर जितना पॉजिटिव है तो ई ds हो गया, इसके लिए क्या आ गया? माइनस ई ds, और दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो फ्लक्स का आ जाएगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव फ्लक्स, और डाइपोल के लिए जीरो फ्लक्स। नेक्स्ट वन, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, जैसे एक सिलेंड्रिकल बॉडी है। अब सिलेंड्रिकल बॉडी, इसका हमको फ्लक्स फाइंड करना है, तो हम 3 सरफेस को एज्यूम कर ले। हमने लिखा है इसलिए सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। अब 3 सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल। सपोज ये सरफेस हमने 1 एज्यूम कर लिया, इसको 2 एज्यूम कर लिया, इसको 3 एज्यूम कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जिसको हमने एक कलर येलो से रिप्रेजेंट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। यहां नॉर्मल ये डायरेक्शन है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए तो हमने क्या बताया? ई आई डॉट डी एस आई, इट मीन्स ई डी एस।
अब सरफेस एरिया इसका सिलिंड्रिकल का रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सेकेंड सरफेस के लिए बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, नॉर्मल का डायरेक्शन ये। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग ई आई कैप डॉट, इसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स की तरफ, तो आई डॉट आई 1 तो माइनस ई डॉट डीएस का वैल्यू ई, डीएस नेगेटिव साइन आ गया। अब थर्ड सरफेस नॉर्मल ये डायरेक्शन है, तो यहां पर प्लस क्या आ जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग, इसका नॉर्मल किधर है, वाई के अलोंग, आई डॉट जे बिकम 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो फ्लश थ्रू द सरफेस 3 0, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड सरफेस के लिए फ्लश होगा। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट, जैसे ये क्यूबिकल सरफेस है, तो अभी जस्ट हमने आपको क्यूबिकल सरफेस के लिए बताया। फिर से ये आपके सामने क्यूब है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल का डायरेक्शन अपवर्ड, इसका नॉर्मल आपकी तरफ, इसका नॉर्मल टुवर्ड्स राइट, इसका नॉर्मल टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका नॉर्मल डाउनवर्ड, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो कितने सरफेस है, 6 सरफेसेस। तो 6 सरफेसेस के लिए हम लोग फील्ड निकालेंगे। तो यहां पर देख लें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन ये फिक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स हो, वाई हो, जेड हो, आप उसी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर हमने सरफेस पे नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया है, इस सरफेस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में, इस पर ये डायरेक्शन, इस पर ये डायरेक्शन, इस पर ये डायरेक्शन, ई एफ ए बी टुवर्ड्स मी। फिर इसी तरह से डी एच जी सी अवे फ्रॉम अस। अब यहां पर हम 3 सरफेस का फील्ड निकालेंगे। कौन कौन सरफेस है देख लीजिए पहले, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी के लिए, ए बी सी डी ये आपका सरफेस है, ए बी सी डी, इसका नॉर्मल डाउनवर्ड और फील्ड का डायरेक्शन ये क्या हो गया, 90 डिग्री, तो इसके लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू सरफेस ई एफ जी एच। अब आ जाए ई एफ जी एच, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का एंगल 90 डिग्री प्लस 0। ठीक, अभी जस्ट हमने बताया, जैसे आप मान ले सपोज नहीं समझ पाए, फिर से देख लीजिए, ई आई कैप, ठीक, डॉट डीएस। अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग ए बी सी डी सरफेस है, नॉर्मल किधर है, यदि हम इसको एक्स मान लें, ये वाई मान लें, जेड हो जाएगा तो माइनस जे कैप, इसलिए आप इसको माइनस जे कैप लिख देंगे, तो आई डॉट जे 0। इसी तरह से ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन एक्स के अलोंग, इसका नॉर्मल किधर जा रहा है, पॉजिटिव वाई, तो डी एस जे कैप 0 हो गया। अब आ जाए ए डी एच ए, तो ये ए है, ये डी है, एच ई, नॉर्मल इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, नॉर्मल नेगेटिव एक्स, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ई डी एस। तो 3 सरफेस का निकाल लिया। अनदर 3 सरफेसेस का भी देखते हैं। अब आ जाए बी सी जी एफ और ए बी एफ ई। तो बी सी, ये बी सी जी एफ, नॉर्मल और फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, ई आई कैप डॉट डी एस आई कैप, तो क्या बन गया, ई डी एस, पॉजिटिव फ्लक्स। ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, इसका नॉर्मल हमारी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारे नॉर्मल, तो डी एस, तो के कैप, ये क्या आ गया, आई डॉट के 0। अब आ जाए डी सी, ये डी सी जी एच, ये है, इसका नॉर्मल किधर, अवे फ्रॉम मी, तो यहां पर ई डॉट
EI डॉट DS और ये माइनस K कैप, तो क्या आ जाएगा I डॉट K 0। तो इस तरह से सारे सरफेस का हम लोगों ने फ्लक्स फाइंड किया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि अच्छी तरीके से आ गया होगा आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी इजीली समझ में आया होगा। आप इसी तरह से रिस्पॉन्ड करते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।